दिल्ली में लगी नो एंट्री से उत्तराखंड के निवासियों को भारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की संख्या सीमित है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली बसों के पहिए पाबंदियों के कारण जाम है। यात्रीगण परेशान है और सरकार चिंतित। आखिर कब तक जूझेंगे लोग, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने BS4 और डीजल बसों की आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाली बसों के पहिए थम गए हैं। उत्तराखंड की करीब 194 बसों पर रोक लगी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले मुसाफिर परेशान हैं। नो एंट्री से उत्तराखंड परिवहन विभाग में भी हाहाकार है। यात्रीगण ज्यादा परेशान हैं क्योंकि बस नहीं चल रही है और ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। बस एक ही बस लगी हुई है, बल्कि यहाँ पे 2-3 होनी चाहिए थी, है ही नहीं दिल्ली की। दिल्ली के लिए कम है उत्तराखंड परिवहन वाली। यहाँ से मुरादाबाद होकर जाऊँगा, वाया मुरादाबाद होकर चेंज करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट से। वो तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद करी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो पूरा प्रबंधन रखना चाहिए ना। वो तो लग रही उनको है। तो वहाँ तक यूपी बॉर्डर तक तो भेजनी चाहिए, दिल्ली में तो एंट्री नहीं है। अब आजकल तो इलेक्ट्रिक चल रही है, इलेक्ट्रिक बसों का होना चाहिए प्रबंध। वहाँ पे जो अधिकारी है, वहाँ को आयोग है उसका प्रदूषण मुक्त उसमें आयोग ने वहाँ पर रोक लगा रखी है और उस रोक लगा रखी है। वहाँ पर BS3 और BS4 की गाड़ी प्रतिबंधित है और वहाँ पर केवल CNG और प्रदूषण मुक्त गाड़ी ही जा रही है। वहाँ पर प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ ही जा रही है वहाँ पर। और हमारी 26 गाड़ियाँ थी, जिसमें से BS3 और BS4 की गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से हमारे वहाँ CNG गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ हैं और हम 10 गाड़ी को ही भेज रहे हैं इस समय। और 2 गाड़ी हमारी एक नई गाड़ी आई है, उनको भेज रहे हैं। बस गाड़ियाँ भेज रहे हैं हम इस समय वहाँ से, वो जो प्रदूषण मुक्त है। दिल्ली सरकार के फैसले ने भले ही मुसाफिरों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं, किंतु पर्यावरण को बचाना और प्रदूषण को कम रखना भी जरूरी है। ऐसे में कोई रास्ता निकालना होगा जिससे यात्रियों को परेशानी न हो और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। राजधानी भोपाल में हुए बिल्डर के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अपहरण कांड में ट्रैफिक पुलिस का आरक्षक हेमंत चौहान भी शामिल था। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि बिल्डर के अपहरण मामले में पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। आरोप है कि डॉक्टर मफिया के बिल्डर पर उसके दोस्तों ने मिलकर किया था। आरोपियों ने उसे अलग अलग शहरों में बंधक बनाकर यातनाएं दी और नग्न अवस्था में उसका वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी, लेकिन बाद में 30 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस आरक्षक हेमंत चौहान का नाम भी सामने आया है। जो ये ट्रैफिक के आरक्षक हेमंत चौहान को निलंबित किया गया है, उसे अपराध में संलिप्तता पाई गई है और उसके द्वारा विभाग को गुमराह किया गया है। अपने पॉइंट पे उपस्थित न रहकर और झूठी उपस्थिति बताकर उसके द्वारा अपराध के कृत्य में शामिल होकर ये कृत्य किया गया है। तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है और इसकी जांच करवाई जा रही है विभाग के द्वारा और जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यदि अन्य अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।